दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप इज़ गुड। आई होप कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिसमें मैंने 9 मार्च का जो जीजे का एग्ज़ाम हुआ था उसके थोड़ा एनालिसिस बताया था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जिससे आपकी जो नर्वसनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस बात की गारंटी है कि मेरी इस वीडियो को देख के आपके लगभग 5 से 10 नंबर तो आपके बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि जो सारा जो खेल होता है ना, वो कॉन्फिडेंस का होता है, हिम्मत का होता है और पेशेंस का होता है। तो अगर आप ये चीज़ तीनों मेंटेन करके रखेंगे ना, तो सिलेबस मैटर नहीं करता। थोड़ा सा धैर्य रखिए और मेरी पूरी बात को सुनिए। देखिए, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि ये जो पेपर है DSSB का, इसका जो लेवल है वो CHSL और SSC CGL से बहुत लो है। तो पहले जो बच्चे उन उन उतने बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। और मोस्टली बच्चे वही हैं जो CGL वगैरह की तैयारी करते हैं। तो आपके हिसाब से इस पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी लो है। जॉब तो काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अटेंडेंस हमारी रही है वो बहुत कम रही है। लगभग 30 से 40% के आसपास ही बच्चे देखने को मिल रहे हैं और ये हर सेंटर का हाल है। इसका रीज़न यही है कि क्योंकि जो जॉब है वो परमानेंट दिल्ली की जॉब है, और जो आसपास के स्टेट है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इधर आपका इस तरीके से, और ज़्यादातर लोकल दिल्ली के जो लोग हैं वही इस एग्ज़ाम को ज़्यादा दे रहे हैं। जो दूर के हैं वो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसलिए इसमें अटेंडेंस कम है। जब फॉर्म फिलिंग होती है तो लोग बहुत ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं, ये बात आपको पता है, पर अटेंडेंस से रियल पता लगता है कि एग्ज़ाम में लोग कितने बैठ रहे हैं। दूसरी चीज तो उसके बाद हम टाइपिंग की बात कर लेते हैं। बहुत लोगों ने इस एग्जाम को इसलिए नहीं भरा क्योंकि इसमें 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगी है, जो कि एक इजी टास्क बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 2-3 महीने टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करी तो आप फेल डेफिनेटली होंगे, आपको कोई नहीं निकाल सकता। ये कोई मिरेकल नहीं है कि आप ओवर नाइट तैयारी करके जाओ टाइपिंग की और आप वहां पे परफॉर्म कर जाओगे, क्योंकि CGL में 27 की स्पीड चाहिए होती है। नॉर्मली वो बच्चे 2 उंगलियों से भी ले आते हैं, पर 40 और 45 की स्पीड ड्यूरिंग एग्जाम और एक एग्जाम के माहौल में लाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो बच्चों को ये भी दिमाग में था, इसलिए बच्चे इस पेपर को नहीं दे रहे हैं। मतलब जो बच्चे दे रहे हैं वो थोड़ा सा फोकस होंगे टाइपिंग वगैरह को लेके, तभी वो इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं और काफी सीरियस भी है। उसके बाद आपको जो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं वो कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि अभी काफी शिफ्ट रह रही हैं। जब सारी शिफ्ट निकल के आएंगी तो कुछ पेपर हार्ड भी निकलेंगे, कुछ आसान भी निकलेंगे, तो उसके बाद ही कट ऑफ बताना जो है ठीक रहेगा। पर अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि जो है मतलब आप ना अपना टारगेट लगभग आप 80 और 90 के बीच का रखिए। अगर आप ऐसे हैं, बिल्कुल एक नोविस हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़े बहुत अगर आप मॉक टेस्ट जो भी आपके दिए हो, थोड़े बहुत एवरेज मार्क्स भी आए हों, तो 80 से 90 के बीच का अगर आप टारगेट रखेंगे फॉर जनरल स्टूडेंट, तो आप अच्छा कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि इस एग्ज़ाम का जो CBT एग्ज़ाम है वो उसके मार्क्स ऐड होंगे, तो ये बात बिल्कुल सच है। और बाकी वीडियोस भी आपने लोगों की देखी होंगी, तो मार्क्स आपके ऐड होंगे। ऐसा मत सोचना कि केवल हम जो है कट ऑफ को टच करके आ जाएं और हम डिस्क्रिप्टिव में बैठने का मौका मिल जाएगा। देखिए, इस बात की तो गारंटी है कि मोस्टली बच्चे जो सीरियस हैं वो इस एग्ज़ाम को निकालेंगे, प्री निकालेंगे इसका आराम से, और डिस्क्रिप्टिव में बैठेंगे। उसकी एक ही वजह है कि इसमें 25 से 35 गुना के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो इतना मतलब, एक तो अटेंडेंस कम, ऊपर से आपका पेपर भी थोड़ा ठीक ठाक है, और जो है आप कह सकते हैं कि जो है मतलब इतने बच्चे जो है बुलाए जाएंगे, तो अटेंड इतनी कट ऑफ जो है ऊपर नहीं जाएगी। पर अगर आप 80-90 का टारगेट रखेंगे तो आपको कट ऑफ में ऊपर भी रहना है। एक्चुअली ऊपर इसलिए रहना है क्योंकि यही होता है कि जब हम फाइनल मेरिट तक पहुंचते हैं तो जितनी पोस्ट होती हैं उसमें हम आ नहीं पाते। तो इसलिए अपना जो टारगेट है, गोल है, वो ज्यादा से ज्यादा कर रखें। ठीक है, पेपर 1 के मार्क्स ऐड होंगे, इस बात को ध्यान रखें। फिर जो जैसे कि मैंने एनालिसिस बताया, मैंने आपको ज्यादातर सारी बातें बता ही दी हैं। बस एक टॉपिक छूट गया था सेंसस के बारे में, जिसके मेरे शिफ्ट में चार चार क्वेश्चन थे। तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, मैराथन मिलेंगी 1-1.5 घंटे की, जो कि आपको सेंसस के बारे में सारी चीजें बताएंगी। तो आप उन सेंसस को जरूर पढ़ के जाना। सेंसस इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसको हर शिफ्ट में देखा गया है, जिसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसको स्किप मत करना। बाकी जो GS है ना, आप GS में कोई भी चीज नहीं मत देखिए प्लीज। आप एंशंट बिल्कुल एकदम बंद कर दिए, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल जो अपने मॉडर्न हिस्ट्री, जो मॉडर्न के जो आपके नेशनल इवेंट्स हुए हैं, या फिर आपके जो मतलब जैसे कि आपका 1857 की, इस तरह की चीजें जो हैं, जो नेशनल मूवमेंट जो है, उनसे रिलेटेड चीजें जितनी भी हों आप उनको रिवाइज कर लीजिए। और मेरी तो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि आपके जो खुद के नोट्स जो भी होंगे आप उन्हीं को रिवाइज करना। किसी भी यूट्यूब वीडियो के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि क्या होता है कि वो कंटेंट तो देते हैं पर ये जो टाइम है वो रिलेवेंट नहीं है। आप अपने ही नोट्स उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मन हो कि भाई
और क्वेश्चन देखने हैं तो आप मॉक की फॉर्म में उनको टेक्स्ट बुक या अदर किसी भी साइट पे जहां भी अच्छे क्वेश्चंस हो आप उनको लगा लीजिए, पर अभी आप पढ़ने मत बैठना, जो भी आपका सोर्स है उसी को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। और आपका इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया प्रपोजिशन वगैरह ये सब पढ़नी है, तो अगर आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट फील करना हो ना अपने लिए, तो आप क्या करना कि जो सीपीओ के जो मॉक टेस्ट होते हैं उसको आप दे लेना एक बार, और कुछ मैराथन है जो निमिषा बंसल मैम की मैराथन है जो प्रिपोजिशंस के बारे में है, तो आप उनको एक बार देख लेना, आप काफी अच्छा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ कि अगर आप इंग्लिश में ढंग से उसको अच्छे से पढ़ के पेपर को देंगे वहां पर, तो आप मोर देन 45 तो आप लेके ही आएंगे, क्योंकि पेपर कोई ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा नॉलेज हो तभी आप दे पाएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पेपर है, तो आप उसको आराम से बैठ के उस पेपर को आप पढ़िएगा वहां पर, और बिल्कुल भी जल्दबाजी मत दिखाइएगा एग्जाम में कि भाई जल्दी जल्दी हम सेक्शंस को कवर कर लें, कहीं हम जो है मतलब होगा क्या कि आप पेपर जो है 1 घंटे में या फिर 1 घंटा 15 मिनट में आप कंप्लीट करके बैठ जाएंगे और वहां बोर होंगे। तो सबसे अच्छा ये आप 1 घंटा आराम से इंग्लिश को दो, बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपने ऑप्शंस को चूज करो, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और जो आपके रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन है ना, अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आप उन 30 क्वेश्चन को मैं मान के चलता हूँ 20 से 25 मिनट में आप उनको कंप्लीट कर लोगे, तो इतना टाइम बहुत है। और बाकी जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, तो 15 मिनट में हो सकते हैं। तो इसलिए पेपर में कोई हड़बड़ी मत करना, बहुत एम्पल टाइम है, बहुत आराम से कूल डाउन होकर पेपर को देना। तो अब मैं मानता हूं जो भी आप 80 पे फंसे हो तो आप 90 95 आराम से ले आओगे, ठीक है। 70 पे हो तो 80 85 आराम से ले आओगे। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। हाँ, एक बात है कि बहुत मैंने कमेंट्स आए कि जो इसके जो जेजे के अलावा जो अदर एग्जाम है जो ड्यूटी प्लस भी ले रहा है एलडीसी वगैरह के, तो उनमें भी कुछ सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उनका आई थिंक मुझे प्रॉपर सिलेबस पता नहीं, शायद उसमें हिंदी भी इंक्लूड है, तो अगर होगी तो मैं उसको एक बार और चेक कर लूंगा। बट जो लेवल है एग्जाम का वो बेसिक ही होगा, तो आप बस बेसिक को ना, बेसिक पेपर के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक मतलब इनके मॉक के थ्रू आप उनको उनको गो थ्रू कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई जो प्रीवियस ईयर बुक हो जो सीजीएल वगैरह की या सीएचएसएल की हो उसको देख लीजिए। मैं सीजीएल और सीएचएल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे कंडक्टिंग जो एजेंसी है वो टीसीएस है, टीसीएस का अपना ही एक क्वेश्चन बैंक है। तो अगर आप अच्छा ये होगा कि उसके ही क्वेश्चन बैंक को पढ़ें, ताकि वहां पर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले उनको आप इजीली कर पाओ, ठीक है। तो बाकी आपको और तो कोई बात मुझे बताई नहीं थी। हाँ, करंट अफेयर आप देखना चाहते हैं ना, पढ़ना चाहते हो, वैसे तो करंट अफेयर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो चाहे वो जेजे का एग्जाम हो, चाहे वो एलडीसी का एग्जाम हो, जो अदर एग्जाम से DSSB के, उनके लिए आप अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के करंट अफेयर पढ़ लेना। 2022 में का करंट अफेयर बिल्कुल मत पढ़ना, जो भी बता रहे हैं 2022 के कोई एक क्वेश्चन के लिए आप अपने पूरे पूरे जो है 5 5 6 6 घंटे बेकार कर देंगे, उतना जो है मतलब वो मतलब वो ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ आप केवल 2023 के अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के करंट अफेयर कर लीजिए, ये मोर देन एनफ होगा। और बाकी भगवान का नाम लीजिए, पेपर आपका अच्छा जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप परेशान होंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। केवल आप अपना जो है मतलब अपने पुराने नोट्स को पढ़िए, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है भाई। और एक बात और मैं और बता देता हूँ आपको कि अब आप जितनों भी बच्चों का पेपर हो चुका है, अब आप टाइपिंग में लग जाइए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो आप कर लेंगे, और बाकी मैं आपको जब ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा। कुछ मेरे जो हैंड रिटन अपने जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक के बारे में जो लिखे हुए हैं जो टॉपिक्स ऐसे वगैरह हैं, वो भी मैं आपको फ्रीली आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अब आप सिर्फ आपको क्या करना है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए जो टाइपिंग के बारे में हो, उसमें मैंने आपको फ्री सॉफ्टवेयर वगैरह बताए हैं, सोनी है, आपका टिप 10 है, उनमें आप लग जाइए, क्योंकि टाइपिंग में ना 99% बच्चे फेल हो जाएंगे। तो चाहे वो 25 गुना में पास होके आप डिस्क्रिप्टिव दे के आए, या फिर आप कितने भी आपके स्कोर अच्छा हो, अगर टाइपिंग में फेल तो फेल। और इस एग्जाम का या बाकी टाइपिंग वाले एग्जाम की एक हिस्ट्री रही है कि जहां भी टाइपिंग आपकी इंक्लूड होती है, जिसके जो टाइपिंग आपको मतलब फाइनल सिलेक्शन तक ले जाती है, बच्चे वहीं पे मात खा जाते हैं। पेपर में मार्क्स कितने भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइपिंग में फेल तो फेल। तो इसलिए आप ध्यान से आप पढ़ लीजिए, और जो है मतलब टाइपिंग की प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए। बाकी एक आध दिन में मैं जो है टाइपिंग को लेके वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से कुछ और सवाल पूछने हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है PDF वगैरह मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए गाइस, बाय, टेक केयर।